इस एक कवाली में भी आता है, तेरे प्रेम नशे विच मस्ती है, जो मूंह नू घुट लगा लेंदा, दुनिया ता बुलानी की गल है, खुद अपनी होश गवा वेंदा। सच्चे प्रेम में सचमुच ही कोई खास लज्जत तथा अनोखा नशा है। प्रेम का जादू बड़े बड़े विद्वान बादशाहों तथा मंत्रियों के दिमाग को उलट पुलट कर देता है। जिसने इस प्रेम के नशे के स्वाद को चख लिया है, वह दुनिया तथा गृहस्थ जीवन में बेपरवाह हो जाता है। प्रेम के नशे में मस्त हुआ प्रेमी बेबस विवश होकर पुकार उठता है, जी करता है इस दुनिया नो मैं हंस के ठोकर मार देवां। इब्राहिम अदम बलख बुखारे का बादशाह था। उसने अपने मालिक के प्रेम में तड़फ अपने राज्य को त्याग कर फकीरी वेश धारण कर लिया। प्रेम की अग्नि तो ऐसी है जो एक बार सुलग जाए फिर कभी बुझती नहीं। प्रेम बड़ी से बड़ी ताकत लताड़ देता है। प्रेम अहंकार तथा अभिमान को पछाड़ देता है। इसके बारे में किसी शायर ने इस प्रकार वर्णन किया है, ए इश्क दे महकमे मैं गया, उत्थे इश्क ने मेरी दनाई लूट लई। मैं गया सी इश्क दीदार लेने, उत्थे इश्क ने मेरी चतुराई लूट लई। इश्क लुटदा फिर पैगंबरां नूं, इब्राहिम दी बादशाही लूट लई। ऐसा इश्क है बेपरवाह यारो, इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लूट ली। मालिक के सच्चे प्रेम ने बादशाह इब्राहिम आदम की बादशाही को लूटनी ही थी, उसके सांसारिक जीवन के सुखों को भी लूट लिया। जब मालिक का सच्चा भगत किसी तरह भी अपने सबर और सिदक से नहीं डोलता, तो मालिक अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। दयालु परमात्मा ही दया में हर द्वारा इब्राहिम को परम संत कबीर जी का मिलाप हुआ। अब कबीर साहिब ने इब्राहिम को मालिक के सच्चे प्रेम की भट्टी में तपाकर समस्त निर्मल करना शुरू कर दिया। प्रेमी को पहले प्रेम के आवे भट्टी में पकना पड़ता है, फिर ही प्रेमी कहलाने का अधिकारी बनता है। कबीर साहिब जी अपने दोहे में फरमाते हैं, कबीर बाठी प्रेम की बहुत जो बैठे आए, सिर देवे सो पिएंगे और से पिया न जाए। कबीर प्याला प्रेम पीवत अधिक रसाल, इसका पीना कठिन है मांगे शीश कलाल। इब्राहिम की कई वर्षों की अनथक सेवा ने अपने सतगुरु कबीर साहिब के मन को मोह लिया और अपनी भक्ति व कुर्बानी के कारण कबीर साहिब के दिल को लूट लिया। एक कवाली इस प्रकार वर्णन किया है, पी के प्रेम दा प्याला पाड़ ला लिया, आशिका दे रब लुटिया, लेखे जन्म उहाँ दे ला लिया, उन्हा ही है लाहा खटिया। भगत नाम देव जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत न छूटे मोही। एक समय माँ कऊ ग बांधे, तऊ फूमे पो जबाऊ न हुई। मैं गुण बंद सगल की जीवनी, मेरी जीवनी मेरे दास। नाम देव जाके जी ऐसी तसो, ताके प्रेम प्रगास। ठीक इसी प्रकार भगत रविदास जी भी फरमाते हैं, जय हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदनी तुम बांधे। अपने छूटन को जतनु करे, हम छूटे तू आराधे। अर्थात हे मालिक, तूने हमें मोह माया के बंधन में फंसा दिया है, हम तुम्हारा सुमरण करके उस बंधन से मुक्त हो गए। अब हमने तुम्हें प्रेम की जंजीर में बांध लिया है, अपने छूटने का फिक्र करो। प्रेम दी घट दा नशा, मजाजी सो मट दा नशा। करदा मुकाबला की कहंदे ने हाफिज प्यारे। अर्थात दीवान हाफिज साहिब फरमाते हैं कि ज़मीनी शराब के 100 मटकों का नशा हकीकी शराब प्रेम की एक घूंट का मुकाबला नहीं कर सकता। सा सतनाम जी पी नारा लावन, आलम दो मस्त हो जावन। कबरां चो मुर्दे जी उठन, नारा सुन भजन सारे। प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे। यह मनुष्य शरीर जीती जागती कब्र है। शरीर की सारी रौनक व जिंदगी केवल आत्मा के कारण ही है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो बाकी मिट्टी एक बुत मुर्दा शरीर रह जाता है। प्रेम के नारे से दोनों जगत अलमस्त हो जाते हैं। मोह माया के नीचे दबी ये सब मुर्दी आत्माएं
प्रेम के नारे को सुनकर शरीर रूपी कब्रों में से निकलकर निज देश मालिक के पास जाकर सतलोक की तरफ उठ चलती हैं। समस्त तबरेज साहिब जी अपनी मस्ती का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हमारे अंदर इतना प्रेम है, यदि मैं जोश में आकर पूर्ण मस्ती की हालत में नारा लगाऊं तो दीन और दुनिया के दोनों आलम मस्त हो जाएं। आजकल इस भयानक घोर कलयुग में दुनिया में पाप अपराध बहुत बढ़ चुके हैं, जिस कारण आम जीव बिल्कुल ही नास्तिक होकर परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते। परमार्थ के मार्ग पर चलने का विचार तो एक तरफ रहा, कोई जीव राम नाम या गुरु भक्ति की बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आजकल के इस समय में मालिक के सच्चे प्रेम के बदले अपना सब लुटा देना किसी विरले सूरवीर व निडर आदमी का ही काम है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। प्रेम के कौतुक और किसी ऐसे कौतुक और जान पर खेल जाने वाले तमसे निराले ही होते हैं। प्रेम के खेल हर्ष युक्त तथा निराले ही होते हैं। इस दुनिया की विषय वासनाओं में लिप्त जीव उन खेलों का को समझ नहीं सकते। इन खेलों का खेलना और इस प्रेम के मैदान पर विजय प्राप्त करना किसी साधारण इंसान का काम नहीं है। प्रेम का देवता तो सबसे पहले शीश की भेंट मांगता है। प्रेम के नशे और प्रेम की मस्ती का रंग अनोखा है। इस महारस को केवल वही जान सकते हैं जिन्होंने मालिक के सच्चे प्रेम के प्याले को पिया है। प्रेम की शक्ति, निडरता, हिम्मत और समर्था का वर्णन कहने सुनने से परे है। आत्मा की निवृत्ति मुक्ति केवल प्रेम है। सृष्टि का कारण रूप परमात्मा से स्वयं प्रेम स्वरूप है। उसके गुणों का वर्णन करते हुए ग्रंथ शास्त्र कहते हैं वह मालिक सच्चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात वह परमात्मा शुद्ध सत स्वरूप है। वह चित्त स्वरूप शुद्ध अंतःकरण है। वह आनंद स्वरूप अर्थात आनंद का स्रोत का भंडार है। यह जीव वास्तव में उस मालिक का ही अंश है, परंतु कुछ शंका पर मोह में पड़कर अपने अस्तित्व को अलग समझकर जीव कहलाता है। यह जीव मालिक से अलग नहीं है। जिस तरह समुद्र से अलग हुए पानी के कतरे को बूंद का नाम दिया जाता है, वास्तव में वो है तो समुद्र ही, क्योंकि जब वह बूंद अपने मूल स्रोत समुद्र में जाकर मिली तो उस बूंद नहीं बल्कि समुद्र ही कहा जाता है। या जिस तरह सूर्य और किरण का आपसी संबंध है, इसी प्रकार जीव प्राणी भी मालिक के से अलग होकर मोह माया के जाल में फंस गया है। जैसे कोई भी प्राणी अपने घर या ठिकाने से बिछुड़कर कभी सुख या चैन नहीं पा सकता, इसी तरह यह जीव आत्मा अपने देश तथा अपने पिता से बिछुड़कर 84 लाख दुनियों में दर दर भटकती और दुख उठाती रही है। जैसे धूप और गर्मी का सताया हुआ कोई मुसाफिर किसी बर्फ के पहाड़ के पास पहुंचकर ठंड महसूस करता है, जैसे आग के पास बैठने से गर्मी का अनुभव करता है, और जैसे किसी फूलों के बाग में पहुंचकर फूलों की मधुर महक से दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं, इसी तरह यह जीव आत्मा अपने मालिक या पति परमेश्वर को मिलकर सदैवी आनंद उसी का ही रूप हो जाता है। इस तरह आत्मा का मालिक के साथ मिलकर उसी का ही रूप हो जाता है।